अक्टूबर 2022 यही वो तारीख है जिस दिन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली। कमान क्या संभाली, ऐसी संभाली कि ट्विटर की हालत खराब हो गई। सबसे पहले तो सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई उच्च पदों पर बैठे लोगों को मस्क ने ट्विटर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद से ट्विटर के आधे से ज्यादा स्टाफ को भी नौकरी से निकाल दिया। जो बच गए उनसे दिन रात काम करने को कहा गया। काम नहीं बना तो फिर निकाले गए कुछ कर्मचारियों को वापस भी बुलाया। सोचिए, सिर्फ 15 दिन हुए हैं। सिर्फ 15 दिन में मस्क ने ट्विटर में इतनी हलचल पैदा कर दी कि बचे हुए कर्मचारियों का भी मोह भंग हो गया और अब आखिर में मस्क को खुद ही कहना पड़ रहा है कि ट्विटर दिवालिया होने वाला है। जी, ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दिवालिया होने की आशंका जताई। ट्विटर के कर्मचारियों को मस्क ने कॉल किया और बताया कि दिवालियेपन से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि एलन मस्क ने ट्विटर में काम करने वाले कर्मचारियों को कॉल पर बताया है कि वो दिवालियापन से इनकार नहीं कर सकते। गुरुवार को दोपहर में अपने सभी कर्मचारियों के साथ अपनी पहली बैठक में ही एलन मस्क ने कर्मचारियों को ये झटका दे दिया। चेतावनी जारी कर दी कि कंपनी को अगले साल अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। ट्विटर टेक ओवर करने के बाद एलन मस्क ने कहा था कि कंपनी को एक दिन में $4 मिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा है और 15 दिन में ही दिवालिया होने की कगार पर ट्विटर को ले आए हैं एलन मस्क। अब जब स्थिति ट्विटर के आगे कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई है तो यहाँ ये पता लगाना भी जरूरी है कि आखिर ट्विटर के दिवालियेपन वाली स्थिति में पहुंचने की वजह क्या है। एलन मस्क के साथ ट्विटर स्पेस चैट को मॉडरेट करने वाले दो अधिकारी योल रॉथ और रॉबिन व्हीलर ने एडवर्टाइजर से जुड़ी जो चीजें सामने लाई हैं, उन्हें देखते हुए चिंता जताते हुए कंपनी से इन दोनों ही अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और बिना कोई जवाब दिए ये इस्तीफा दिया गया है। इन दोनों अधिकारियों से पहले ट्विटर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ली केस्नर ने भी ट्वीट कर बताया था कि वो कंपनी से इस्तीफा दे रही हैं। जिक्र तो इस बात का भी किया जा रहा है कि ट्विटर के स्लैक मैसेजिंग सिस्टम पर पोस्ट हुए इंटरनेट मैसेज के अनुसार पता चला है कि चीफ प्राइवेसी ऑफिसर डेमियन कायरन और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मैरियन फोगाटी ने भी ट्विटर छोड़ने का फैसला ले लिया है। सोचिए, इतने लोग पद छोड़ चुके हैं और अभी भी न जाने कितने और लोग ट्विटर छोड़कर जाना चाहते हैं। वजह सिर्फ एलन मस्क ही है। ट्विटर खरीदने के बाद जो जैसा चल रहा था चलने देते, धीरे धीरे बदलाव करते, लेकिन एलन मस्क को तो ट्विटर के मालिक की हैसियत से अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी। कराई, मचा दी उथल पुथल और अब देखिए क्या हाल हो गया है। ट्विटर का दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। खुद एलन मस्क ने इस बात को माना है। वहीं ट्विटर की इस हालत को लेकर यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन भी काफी चिंतित है। कमीशन का कहना है कि 3 प्राइवेसी और कंप्लायंस अधिकारियों के पद छोड़ने के बाद ट्विटर को लेकर चिंतित हैं। इन अधिकारियों के कंपनी छोड़ने के निर्णय ने ट्विटर के लिए नियामक आदेशों के उल्लंघन का जोखिम खड़ा कर दिया है। अब जब कंपनी की ऐसी हालत हो गई है तो फिर $44 बिलियन खर्च कर इसे अपना बनाने वाले मस्क को तो इस डील में काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। मस्क का कहना है कि जैसे मैंने कंपनी की कमान को हाथों में लिया, एडवर्टाइजर्स ने साथ देने के बजाय हमें छोड़कर जाना सही समझा, जिस वजह से हर दिन $4 मिलियन का घाटा हो रहा है। अब मस्क सफाई चाहे कितनी ही दे ले, वो जानते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मस्क के अपने अड़ियल रुख की वजह से हो रहा है। दरअसल ट्विटर को इस हालात में पहुंचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क खुद ही जिम्मेदार हैं। जब कमान संभाली थी तब तो खूब तानाशाही दिखाने की कोशिश की थी, जल्दबाजी में न जाने कितने गड़बड़ डिसीजंस ले डाले और अब जब भुगतान करने का नंबर आ रहा है तो फिर भुगतान करने का डर सता रहा है। कंपनी के दिवालिया होने की चिंता सता रही है एलन मस्क को। वैसे कंपनी को इस हाल में पहुंचाने के लिए आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।